हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। आप जानते हैं कि लगभग एक साल हो चुका है और एक साल में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोविड-19 के चलते बंद रहे। अब क्योंकि कोविड-19 के अनलॉकडाउन गाइडलाइंस के तहत ये परमिशन दे दी गई कि स्कूल्स खोले जाएंगे और जम्मू कश्मीर में भी कह दिया गया कि 1 फरवरी से स्कूल्स जो हैं वो 9 से 12 तक खुलेंगे। जानेंगे कि किस तरीके से स्कूल्स प्रिपेयर कर रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि कोविड-19 के जो SOPs हैं उन्हें फॉलो किया जाए। मेरे साथ हैं जम्मू संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल, साथ ही में वाइस चेयरपर्सन रोहिणी आयमा। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जम्मू संस्कृति स्कूल में आपने क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो किए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि स्टूडेंट्स जब स्कूल बस में बैठकर आते हैं तब से लेकर जब तक उनको छुट्टी होती है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। और साथ ही में हम जानते हैं कि बच्चे अक्सर जो है वो मास्क झेल नहीं पाते, मास्क उतार देते हैं। कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वो इन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें? Good afternoon, first of all, to all of you. Yes, the schools are reopening and I feel it's a very good welcome order for all of us. और फर्स्ट फेज़ में जैसे 9 to 12 के स्कूल आज से खुल गए हैं और हमारे स्कूल की तरफ से हमने पूरी तैयारी की है एज़ पर द SOP गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक आपने कहा कि घर से लेके स्कूल तक हमने इंश्योर किया है कि हमारी जो बसेस हैं वो भी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज की गई हैं, क्लीन की गई हैं और हम 50% स्ट्रेंथ को ही पहले बुलवा रहे हैं, तो इसलिए वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है, घर जैसे ही वो स्कूल भी पहुंचेंगे या कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने आप बच्चों को स्कूल में छोड़ते हैं, तो राइट फ्रॉम द गेट हमारा जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो भी शुरू हो जा रहा है और साथ में ही सैनिटाइजेशन के जगह जगह पर पॉइंट्स बनाए गए हैं, सैनिटाइजर्स रखे गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर नॉर्म्स बनाए गए हैं। जो बच्चे हैं प्रॉपर उसको मेंटेन करते हुए ही स्कूल के अंदर एंटर करेंगे। जब बच्चे स्कूल में क्लास के अंदर जाते हैं वहाँ पर भी 50% स्ट्रेंथ होने की वजह से एक क्लासरूम में हम सिर्फ 15 बच्चे ही अलाउ कर रहे हैं पर सेक्शन और टीचर जो है वो भी पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं मास्क पहन के रखें, छोटे हैंड सैनिटाइजर्स की बॉटल अपने साथ रखें एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स साथ लेके आएंगे टू अवॉइड कंजेशन इनटू द वाटर पॉइंट्स ऑल्सो। इवन जो हमारे स्कूल के डेस्क हैं या चेयर्स हैं उनकी सरफेसेस को भी हमने प्रॉपर सैनिटाइज करवाया है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं स्कूल्स जो हैं दे आर मच सेफर दैन children who are going to the markets, who are going to the parties or who are visiting other places without following any SOP guidelines or following any precautions. रोहिणी जी, जो पेरेंट्स हैं, क्या कुछ पेरेंट्स से आपकी बातचीत हुई? उनकी क्या क्या एप्रीहेंशंस हैं और उन्हें आप किस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एप्रीहेंशंस तो कुछ ना कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनमें हमेशा रहती है, लेकिन इनकरेजिंग बात ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं हु आर विलिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल और हमारे जितने भी टीचर्स हैं और सुपरवाइजर्स हैं और हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं स्कूल के, वो पर्सनल लेवल पे भी पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं और हमने वैसे भी एक कंसेंट फॉर्म सब पेरेंट्स को भेजा हुआ है कि वो कंसेंट दें बच्चे के स्कूल आने के लिए, ताकि हमें भी पता है कि कौन से बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और कितने पेरेंट्स हैं जो ना चाहते हैं स्कूल भेजने के लिए। तो उन पेरेंट्स के साथ हम रेगुलर टच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल्स जो हैं यहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, खासकर यहाँ जम्मू संस्कृति स्कूल में हम बहुत ख्याल करते हैं और उसको लेके चल रहे हैं। उनको डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। रादर पेरेंट्स स्कूल्स के साथ कोऑपरेट करें और टीचर्स के साथ कोऑपरेट करें। हमारे टीचर्स बहुत ट्रेंड हैं, टीचर्स ही नहीं जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ स्कूल के अंदर हैं, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, इवन ग्रुप डी स्टाफ जो है, दे आर ऑल्सो ट्रेंड टू फॉलो rules themselves and guide the children also to maintain social distance and follow like maintaining social distance and sanitizing their hands and
going to even to the washrooms or for drinking water by maintaining the social distance. जैसे कि आपने कहा कि अभी फिलहाल 50% कैपेसिटी पर आप जो है शुरुआत में स्कूल खोलेंगे, तो उसमें किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि मान लीजिए एक क्लास है जिस क्लास के सभी पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम कंसेंट फॉर्म भरने को तैयार हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं, तो उसमें 50% कैसे मैनेज किया जाएगा कि 50% मंडे को आ रहे हैं, बाकी जो है वो ट्यूसडे को आ रहे हैं, बाकी वेडनेसडे को आ रहे हैं, इस तरीके से अरेंज किया जाएगा या कोई और आपने मैकेनिज्म निकाला है? हमने अपना एक डिवाइस किया है, प्लान वो इस तरह से किया है कि ताकि कोई भी बच्चा सफ़र ना करे और कंसिस्टेंसी रहे उनकी लर्निंग में। उसके लिए हमने 3 days लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सपोज एक क्लास के 30 बच्चे हैं तो फर्स्ट 15 रोल नंबर्स आर कमिंग ऑन फॉर दीज 3 days एंड नेक्स्ट फ्रॉम 16 to 30 आर कमिंग फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो 3 days फॉर ईच क्लास, half of the strength we are giving so that in 1 week's time the whole class is covered. साथ ही में जिस तरीके से जिस समय पेंडेमिक था, क्लासेस बंद थे, स्कूल्स बंद थे, उस टाइम पे ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी, पीडीएफ्स भेजे जा रहे थे, वीडियोस भेजी जा रही थी। क्या अब भी जब स्कूल खुल गया है और जो पेरेंट्स नहीं अपने बच्चों को स्कूल फिलहाल भेजना चाहते, उनके लिए कोई एक मोड निकाला है कि उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस लगी रहेंगी या उनके लिए ऑनलाइन मटेरियल भेजा जाएगा? देखिए, इसमें ऐसा है, टीचर्स ने बहुत अच्छा जॉब किया 2020 में, ऑनलाइन क्लासेस ली, उन्होंने अपने आप को भी बहुत अच्छे से अपग्रेड किया, टेक्नोलॉजी को अपनाया उन्होंने। और इवन आई एम हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द पेरेंट्स, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली काफ़ी अपग्रेड किया इस ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन देखिए, ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चली, बच्चों ने कंटेंट को तो पढ़ा, पर कहीं ना कहीं एक जो टीचर का और एक पर्सनल टच था वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा। बच्चे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर के साथ ज़्यादा अच्छे से शेयर करते हैं या अपने पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा अच्छे से शेयर करते हैं रादर दैन टू देयर पेरेंट्स ऑल्सो एट टाइम्स। सो वो जो एक चीज़ है और एक टीम बिल्डिंग एफर्ट्स जो होती हैं स्कूल के अंदर, बच्चों का एक सोशल आपस में कांटेक्ट जो होते हैं वो मिसिंग रहे। स्कूल खुलने से वो एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है इन स्किल्स की तरफ वो बहुत अच्छी होती है। और अभी जब स्कूल खुल रहे हैं और टीचर्स, स्कूल्स, हम सब मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल आएँ और वो अपने को जो भी उनके कोई गैप्स रहे हैं लर्निंग में, आगे और फर्दर सीखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा से मिलना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स स्कूल ही बच्चे को भेजें। और ऑनलाइन यस, ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो चलती रहेगी, बट कहीं ना कहीं वो शायद एक रेमेडियल मेजर्स के तौर पे हम कभी शाम को या वीकेंड्स में हम उसको चला सकते हैं, बट रेगुलर रूटीन में आई विल प्रेफर टू रन ऑफलाइन क्लासेस इन द स्कूल प्रेमिसेस। साथ ही में रोहिणी जी, एक लंच ब्रेक और एक गेम्स पीरियड, ये 2 ऐसे टाइम होते हैं जिसमें बच्चे अक्सर जो है प्रोटोकॉल भूल जाते हैं। लंच करना है तो 5 बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं, वो एक ही लंच जो है वो सारे लंच साथ में बैठ के करना पसंद करते हैं, तो उस टाइम पे कोई ध्यान नहीं रखता कि मास्क पहना है, नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, नहीं हो रही है। वैसे ही गेम्स पीरियड है तो बच्चे अगर क्रिकेट खेलने चले गए, बास्केटबॉल खेलने चले गए, तो फिर वो ध्यान नहीं रखते कि मास्क लगा हुआ है या नहीं। इन टाइम्स पर किस तरीके से एहतियात बरती जाएगी इंश्योर करने के लिए कि बच्चों को भी मालूम चले कि आपका जो मिलना जुलना है वो भी ज़रूरी है, लेकिन इस टाइम कोविड का प्रोटोकॉल भी ज़रूरी है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 50% स्ट्रेंथ ही एक क्लास की आ रही है, तो उस स्ट्रेंथ के साथ चाहे गेम्स पीरियड है या म्यूज़िक पीरियड है, उसको मैनेज करना बहुत आसान है। और ऐसे भी मैंने आपको बताया कि टीचर्स इस मामले में बहुत अच्छे से ट्रेंड हैं। दे विल इंश्योर कि जो बच्चे हम गेम्स के लिए ले जा रहे हैं अंडर देयर सुपरविजन ओनली, उन्हीं की सुपरविजन में लेके जा रहे हैं। और बच्चे भी, आई थिंक दे आर नाउ सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए बहुत मैंडेटरी है, जो मैम या हमें गाइड कर रही है, जो जो चीज़ें हमारे लिए रखी गई हैं कि हमें ये फॉलो करनी है, तो हम उसको सबको देखते हुए ही बच्चों के लिए इस किस्म की क्लासेस चलाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 100% तो नहीं कहूँगी, बट 90% सक्सेस रेट रहेगा। वी विल अचीव 90% सक्सेस रेट के बच्चे आएंगे और वो प्रॉपर प्रोटोकॉल भी फॉलो करेंगे। आखिर में रोहिणी जी, कि कोविड-19 की वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन 18 साल से छोटे बच्चों को भी अभी नहीं मिलेगी, और साथ ही में टीचिंग स्टाफ का नंबर अभी नहीं आया है। पहले फेज़ 1 फेज़ 2 हो जाएगा, उसके बाद शायद से उनका नंबर आएगा।
ऐसे में क्या प्लान कर रहे हैं कि कम से कम जो टीचिंग स्टाफ है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनका रैट टेस्ट करवाया जाए, ताकि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो पहले ही लिए जाएं कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है भी तो बच्चों के स्कूल आने से पहले ही मालूम चल जाए कि कोई कोविड पॉजिटिव है, तो उसे वो 14 दिन का ब्रेक जो है वो मिल जाए। जैसे हमने जो स्कूल के अंदर है, जैसे दिसंबर में भी कुछ स्टाफ आना शुरू किया था, तो हमने रैट टेस्ट स्टाफ का इंक्लूडिंग ग्रुप डी, इवन द ड्राइवर्स, वी गॉट देयर रैट टेस्ट डन अर्लियर ऑल्सो। बट अभी भी हम प्लान कर रहे हैं विद इन नेक्स्ट 2-3 days वी विल गेट द रैट टेस्ट डन फॉर ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स रादर हु आर कमिंग टू स्कूल। सो आई थिंक वी विल ट्राई टू गेट दैट डन एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि स्कूल्स ये कोशिश कर रहे हैं इंश्योर करने की कि सभी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, ताकि पेरेंट्स के माइंड में कोई एप्रीहेंशन ना रहे कि अगर उनका बच्चा स्कूल आ रहा है तो वो सेफ है या नहीं है। वैसे भी कोविड-19 के केस में ये देखा गया है कि बच्चों के लिए सेहत के ऊपर ज़्यादा खतरा कोविड-19 का नहीं है। मामला ये था कि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वो अगर कोविड पॉजिटिव होते हैं तो अपने घर के बुजुर्गों को या घर में अगर कोई कोमोर्बिड होता है तो उसे इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन अगर सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा तो साफ सी बात है कि बच्चों को मौका मिलेगा कि वो स्कूल में आके जिस तरीके से वो कोविड टाइम्स के पहले पढ़ा करते थे उसी तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं।